आपकी स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा। इस मैप के हाईलाइटेड एरिया को इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, हिंद यानी हिंद महासागर और प्रशांत यानी प्रशांत महासागर। इनके कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं। विशाल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीधे जल ग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को इंडो पैसिफिक देश कहा जा सकता है। ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, इंडियन ओशन तथा वेस्टर्न एवं सेंट्रल पैसिफिक ओशन मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हर देश अपने हित के मुताबिक इसकी परिभाषा तय करता है। अगर हम इस क्षेत्र की विशेषताओं की बात करें तो दुनिया का लगभग 44% भूभाग इस इलाके के अंतर्गत आता है। साथ ही तकरीबन 38 देश इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। दुनिया की कुल जीडीपी का 62% अकेले इस इलाके से आता है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया का लगभग आधा व्यापार इसी रास्ते से होता है। इस क्षेत्र में 3000 से अधिक मछलियों की प्रजाति और 500 से अधिक प्रवाल चट्टानें पाई जाती हैं। इस नजरिए से शोध के लिए यह जगह काफी उम्दा मानी जाती है। अब जब यह इलाका इतना महत्वपूर्ण है तो जाहिर सी बात है, इस पर वर्चस्व जमाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होना लाजमी है। ये प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण न बने, इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई फोरम और सम्मेलन हैं, जो बातचीत के जरिए शांति बनाए रखने और इस इलाके के संसाधनों का सभी देशों के बीच न्यायोचित दोहन के लिए प्रयासरत है। ऐसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय नौसेना द्वारा 2019 से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इसे हम इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के नाम से भी जानते हैं। यह भारत प्रशांत के समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करने वाले भू राजनीतिक विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा करने का एक मंच है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उभरने वाले अवसरों का लाभ उठाना और मौजूदा चुनौतियों का आकलन करना है। इस साल बीते 23 नवंबर को शुरू हुए इस वार्ता का यह चौथा संस्करण है। हर साल इस सम्मेलन की कोई न कोई थीम होती है। इस साल के डायलॉग की थीम ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी IPOI का संचालन है। इस डायलॉग के अन्य विवरण की बात करें तो इसमें उद्घाटन सत्र और मार्गदर्शन सत्र के अलावा 6 सत्र और भी हैं। इस बार इन सत्रों में विश्व स्तर के विशेषज्ञों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर बहुपक्षीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। इस तरह के विचारों से भारत प्रशांत को एक साथ लाया जा सकता है। वार्ता में चर्चा के केंद्र बिंदु समुद्री सुरक्षा, समुद्री भागीदारी, समुद्री संसाधन और आपदा के समय रिस्क में कमी करना है। साथ ही व्यापार संपर्क, समुद्री परिवहन और समुद्री मामलों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस वार्ता से होने वाले लाभ की बात करें तो इससे देश की समुद्री क्षमता बढ़ाने पर फोकस बढ़ेगा। साथ ही साथ समुद्र के संसाधनों के प्रबंध में मदद भी मिलेगी और सैन्य क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अलावा समुद्री साझेदारी से अपराध कम होगा और संबंधित देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र के सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल है वह यह है कि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। यह देश अपने फायदे के मुताबिक इसकी परिभाषा को गढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से हिंद प्रशांत क्षेत्र अमेरिका और चीन के लिए अपना दबदबा कायम करने का एक अखाड़ा बन चुका है। इन दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार, युद्ध और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के चलते संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था किसी न किसी तरह प्रभावित हो रही है। भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने को तत्पर है। भारत के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र का अर्थ एक मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्र से है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।